हेलो प्यारे बच्चों। आज हम फ्लूइड चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, राइट। तो आपका जो फ्लूइड होता है ना, जैसे अगर बेसिकली अगर हम बात करें तो फ्लूइड आपका क्या है? फ्लूइड आपका फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। अगर कोई भी सब्सटेंस फ्लो कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे। सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, उसे हम क्या कहेंगे? फ्लो करेंगे। ठीक है। फ्लूइड में आपके क्या क्या हो सकते हैं? लिक्विड हो सकते हैं और गैसेस हो सकते हैं, राइट। तो फ्लूइड इज सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। आपका कोई भी सब्सटेंस फ्लो हो रहा है उसे हम सिंपल लैंग्वेज बोलेंगे कि वो आपका फ्लूइड होगा। जैसे ये आपका कोई फ्लूइड है, गैसियस फॉर्म में भी ले सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो ये आपका फ्लूइड कहलाएगा। और ये कैसे अप्लीकेबल होते हैं? ये जब सीयर, अगर बेसिकली हम बोले कि सीयर स्ट्रेस बोले या सीयर फोर्स के रिस्पेक्ट में ये फ्लो करता है, उससे हम बोलते हैं सीयर स्ट्रेस बोलते हैं। उसके कारण क्या होता है? फ्लूइड फ्लो करता है। सीयर स्ट्रेस आप मैकेनिकल ऑफ सॉलिड में पढ़ा होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, लाइक दिस, ये आपका सरफेस है, ये आपका सीयर फोर्स अप्लाई होता है। फिर इसके अगेंस्ट ही आपका क्या होता है? आपका एक रेस्टिव फोर्स होता है, उसी रेस्टिव फोर्स को क्या बोलते हैं? सीयर स्ट्रेस बोलते हैं। इसे टाउ से शो करते हैं। तो सेम एज इट इज है कि आपका, अगर ये आपका सीयर फोर्स है तो आपका एक सीयर स्ट्रेस डेवलप होगा, उसके कारण आपका फ्लूइड क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो बेसिकली ये समझना है हमको। तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लूइड क्या क्या है? एक ये है कि आपका जो फ्लूइड होता है, उनके जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो अरेंज जो होते हैं, उनका अरेंज्ड होता है। अरेंज प्रोसेस जो होता है वो रैंडम मैनर में होता है। किस में होता है वो? रैंडम मैनर में होता है, राइट। ये किस में होते हैं? रैंडम मैनर में। फ्लूइड फ्लो व्हेन शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड। ये जो अभी हमने डिस्कस किया कर रहा था कि अगर मान लो ये इसी फ्लूइड को अगर किसी कंटेनर में आप इसको ले रहे हो, तो क्योंकि फ्लो करना बंद कर दिया, तब यहाँ शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा? इसका जीरो हो जाएगा। ठीक है, शियर स्ट्रेस जीरो हो जाएगा। तो आपका फ्लूइड क्या होगा? किसी कंटेनर में आप लिए हो तो आपका शियर स्ट्रेस जीरो होगा और वो रेस्ट में हो जाएगा आपका, राइट। ये रेस्ट मीन्स कि आपको फ्लो नहीं कर रहा है। जब फ्लो करेगा तभी इस शियर स्ट्रेस अप्लीकेबल है, राइट। तो फ्लूइड फ्लो व्हेन शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड, राइट। फ्लूइड हैज नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन। कहने का सेंस है कि फ्लूइड का कोई शेप नहीं है। जिस जिस आप वेजल्स में, बर्तन में या किसी भी पात्र में या वेजल्स में, जो भी आप समझो, अगर आप उस फ्लूइड को ले रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने ग्लास लिया, इसमें लिया तो ये शेप दिखाई देगा। आपने मान लो एक बाउल बन लिया, बाउल में भी आपने ये फ्लूइड रखा तो बाउल जैसा होगा। तो इसकी खुद खुद की कोई शेप नहीं होती है, राइट। और नो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, क्यों? और नो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की बात क्यों आ रही है? क्योंकि इसका खुद का कोई शेप नहीं है, और जहां जिसकी कोई शेप नहीं होती है वहां मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होता है। और कब रहेगा? जब उसकी शेप रहेगा, किसी टाइप का आपका शेप बन रहा है, तभी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फ्लूइड डज हैव ए बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, फ्लूइड डज हैव ए बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कब है आपका? बात समझे कि नहीं?
तो ये आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। बल्क मॉडल्स मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि फ्लूइड कैन एक्सटेंड exert withstand a force in direction perpendicular to its surface। और ये भी ध्यान दीजिए, कभी भी किसी भी वॉल में अगर वॉल में फ्लूइड आपका एक्ट करता है, वो नॉर्मली एक्ट करता है। क्या लगता है? नॉर्मल पे एक्ट करता है। ये भी एक पॉइंट आप समझ सकते हो कि जैसे हमने ग्लास लिया या किसी भी वेजल्स में है, तो इस पे जो प्रेशर दे रहा है या फोर्स अप्लाई कर रहा है वॉल पे, ये हमेशा क्या है? नॉर्मल एंगल पे बनेगा। क्या बनेगा? नॉर्मल पे। चाहे आप किसी भी बॉटम में तो भी नॉर्मल, यहाँ भी आपका नॉर्मल रहेगा। ठीक है। तो हमने बेसिकली क्या क्या समझा? हमने ये समझा कि अगर आपका बातें करें अगर हम, कि आपका पहला पॉइंट है कि फ्लूइड इज सब्सटेंस है दैट कैन फ्लो। अगर फ्लो हो रहा तो फ्लूइड कहलाएगा। फ्लूइड में क्या क्या हो सकते हैं? लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? कि जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट जो होता है या अरेंज जो करते हैं वो रैंडम मैनर में करते हैं। फ्लूइड फ्लो व्हेन शियर स्ट्रेस इज अप्लाइड। जब शियर स्ट्रेस अप्लाइड होता है तभी आपका फ्लूइड फ्लो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। फ्लूइड हैज़ नो डेफिनेट शेप ऑफ इट्स ओन। खुद की कोई शेप नहीं होता है, इसीलिए इनके पास मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी नहीं होता है। लेकिन फ्लूइड डज हैव द बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इनके पास बल्क मॉडुलस मिलते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, राइट। अब हम बात करें बात ये करें कि डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड एंड गैस। डिफरेंस बिटवीन लिक्विड एंड गैस की अगर हम बात करें तो देखिए, लिक्विड आपका इनकम्प्रेसिबल होता है, उसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, फ्री सरफेस होते हैं। अगर लिक्विड की हम बात करें, लिक्विड के 3 पॉइंट्स अगर पैरामीटर देखा जाए, क्या क्या है लिक्विड में? पहला है कि इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल है मतलब कंप्रेस नहीं होगा। इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होगा कि भाई जो आप फ्लूइड का वॉल्यूम ले रहे हो तो उसका एक फिक्स वॉल्यूम होगा आपका, डेफिनेट वॉल्यूम लिक्विड का होगा। और सरफेस इट्स ओन, सरफेस इट्स ओन। देखिए जैसे अगर हम प्रैक्टिकली बात करें, जैसे आपने, ये आपका लिक्विड है, ये आपका लिक्विड है, राइट। अगर आप इसको कंप्रेस करोगे, कंप्रेस नहीं होगा, ये तुरंत आपका आउटसाइड निकल जाएगा। आप हाथ में वाटर के कुछ पार्ट्स लीजिए और उसको प्रेस करिए तो पता चलेगा कि आपके उंगलियों से बाहर निकल जाएगा, राइट। आप चेक भी कर सकते हो। तो इसलिए इनकम्प्रेसिबल होता है और इनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, तभी आपको बल्क मॉडुलस मिला था आपको। कि भाई आप वाटर ले रहे हो, कोई कितने अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हो तो उनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। और सरफेस इट्स ओन, कि भाई जिस शेप में, जैसे माने आपने वाटर यहाँ, वाटर थोड़ा सा गिरा दिया, यहाँ वाटर डाल दिया या लिक्विड कोई भी शेप लेगा, राइट। तो इसका एक आपका एक खुद का सरफेस रहेगा। जैसे मान लीजिए ये वाटर का लेयर है तो ये इसका सरफेस बन गया आपका, ये आपका सरफेस बन गया। तो ये इसका सरफेस इट्स ओन है ना, खुद की
सरफेस होती है। तो लिक्विड आपका इनकम्प्रेसिबल है, डेफिनेट वॉल्यूम है एंड फ्री सरफेस। ये आप लिख दो, ये भी फ्री सरफेस ओन, यही फ्री सरफेस आपका, ये क्या आपका फ्री सरफेस, राइट। ये आपका लिक्विड की बात करती है। अगर हम गैस की बात करें, गैस की बात करें, क्या है, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं। गैस आपका कंप्रेसिबल है, गैस आपका कंप्रेसिबल है, गैस आपका कंप्रेसिबल है और एक्स जैसे कंप्रेसिबल है और गैस के पास जितना स्पेस अवेलेबल होगा वो उतना ही ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। तो एक्सपेंड जितना भी करोगे आप, एक्सपेंड ऑक्युपाई all the space available, all the space available to it, ठीक है। expands to occupy all the space available it, तो जितना गैस फैलेगा और कितना फैलेगा, जितना उसको उसके पास स्पेस होगा उतना ही एक्सपेंड करेगा। तो कंप्रेसिबल होता है आपका गैस और एक्सपेंड टू ऑक्युपाई ऑल द स्पेस अवेलेबल टू इट, ये आपका गैस से की प्रॉपर्टी हो गई, कंसेप्ट हो गए। फ्लूइड में आपके गैस और लिक्विड के डिफरेंस क्या थे, ये आपको क्लियरिटी हो गया, राइट। थैंक यू।